हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसपी फार्मा ज्ञान। फीवर के बारे में बात करेंगे आज हम। वो किस किस टाइप के बुखार हो सकते हैं, कौन सी बुखार में क्या चीज़ लेना चाहिए। तो पे एक अपन शॉर्ट ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा सा अपन बुखार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद जो जैसे बहुत सारे बुखार होते हैं, टाइफाइड फीवर हो गया, मलेरिया फीवर हो, तो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यदि बुखार 98.6 फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है तो हमको बुखार है ना? पारा यदि इसके ऊपर जाता है तो। यदि पारा इसके नीचे है तो बुखार नहीं है, ये 98 पे है तो नॉर्मल टेम्परेचर है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो पैरासिटामॉल सुबह-शाम 1 गोली 500 एमजी की देना है। और सुबह, दोपहर, शाम भी दे सकते हैं, यदि तो बुखार ज़्यादा आ रहा है तो। इसके बाद फ़ीवर के साथ यदि दर्द भी हो रहा है तो फिर कॉम्बिनेशन वाली ड्रग्स देंगे, जैसे आइबुप्रोफेन हो गया, उसमें कॉम्बिफ्लेम आता है मार्केट में। और एसिक्लोपैरा हो गया, एसिक्लोपैरा में ज़ीरोडॉल हो गया, ज़ीरोडॉल एसपी हो गया, ज़ीरोडॉल पी हो गया, ये सब दे सकते हैं। यदि फ़ीवर के साथ आपको कोल्ड भी है, फ़ीवर है, बुखार के साथ आपको सर्दी-जुकाम भी हो गया मान लो, तो सेट्रिजिन भी दिन में 1 बार दे सकते हैं, 3 से 5 दिन। उसके साथ एक एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, ओफ्लॉक्सासिन दे दीजिए सिंपल 200 एमजी ओफ्लॉक्सासिन सुबह-शाम 3 से 5 दिन। बेड रेस्ट करना है बुखार में घूमना नहीं है फालतू, बेड रेस्ट करना है, कंबल ओढ़ के, दवाई खाई आपने तो कंबल ओढ़ के रेस्ट करना है। खाना लिक्विड डाइट लेनी है, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, ऐसा खाना खाएँ जो सिंपली पच जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी अवॉइड करना है। हवा के संपर्क में डायरेक्ट हवा के संपर्क में नहीं आना है, हवा के संपर्क से थोड़ा दूर रहें। और नहाना नहीं है, बुखार चढ़ी है तो ऐसा नहीं कि तुरंत जाके हम नहा लिए, ऐसा नहीं करना है। जब थोड़ा ठीक लगे, बुखार नॉर्मल हो, उसके बाद नहाना है। और यदि मान लो ये तो होगा नॉर्मल फ़ीवर के साथ यदि आपको बुखार के साथ ठंड लग रहा है, तो उस केस में मलेरिया हो सकता है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो फिर आपको ब्लड टेस्ट वगैरह जाँचें वगैरह मलेरिया की करवानी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि मलेरिया का फ़ीवर है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो उसके लिए फिर दूसरे कॉम्बिनेशन की या दूसरी दवाइयाँ और यूज़ होती हैं, वो फिर यूज़ करना होगा। इसके बाद यदि मान लो टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा 102, 103 डिग्री टेम्परेचर पे पारा जा रहा है फ़ीवर का, तो उस केस में भी हमको ध्यान रखना है। यदि कंटिन्यू मान लो ये 3 से 4 दिन या हफ़्ते भर से बुखार चढ़ रही है, कंटिन्यू चल रही है, बहुत तेज़ बुखार आ रही है, पैरासिटामॉल खाए जा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में इसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हमको प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है और हो सकता है वो टाइफाइड निकले, तो उसमें टाइफाइड टेस्ट कराना ज़रूरी है। इसके अलावा फ़ीवर के साथ यदि प्लेटलेट काउंट भी उसमें कम हो जाता है, प्लेटलेट काउंट भी यदि कम हो रहा है तो डेंगू भी हो सकता है। और यदि फ़ीवर के साथ आपका सोर थ्रोट हो रहा है, मान लो तो गला ख़राब हो गया है आपका, तो उस केस में टॉन्सिलाइटिस या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। तो ऐसे अगर ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है बार-बार और पैरासिटामॉल खा-खा के आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।